जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संविधान की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में छपने वाले ही क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आज का पहला क्वेश्चन है 1922 सन 1922 ईस्वी में किसके द्वारा ये कहा गया था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कथन है जिसने कहा है। ये कथन ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम में छपता है, इसी वजह से ये कथन जो कि जिसने कहा ये इम्पोर्टेंट बहुत है। कब कहा गया है? 1922 ईस्वी में कहा गया है भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा या बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है ये भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठन की गई थी? भारत की जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का गठन कब होता है? संविधान सभा का गठन होता है 6 दिसंबर। कब होता है? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा की पहली बैठक इनकी 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, या जिसके पहले अध्यक्ष पूछ सकता है वो भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनकी दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। संविधान सभा की दूसरी बैठक के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर ये स्थायी थे, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो दूसरी बैठक में बनते हैं। तीसरी बैठक इनकी कब होती है? तीसरी बैठक होती है इनकी 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, जिसमें जो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो आगे चल के हमारी प्रस्तावना बनी थी। तो अगर प्रस्तावना का आधार पूछ ले तो प्रस्तावना का आधार हो जाता है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा के अनुसार गठित की गई थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन की किया गया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। पेन चेंज कर लेता हूं मैं। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पूछ सकता थे पैथिक लॉरेंस थे। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगस्त प्रस्ताव कब पास हुआ था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में छपता है यहाँ से बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सन 1936 में, कब? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर की गई थी? जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1885 में। 1885 में कहाँ पर? मुंबई में होती है स्थापना इसकी। कहाँ? मुंबई में। इसकी स्थापना कौन की थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना की जाती है। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का अधिवेशन कहाँ पर होता है? ये कहाँ पर? फैजपुर अधिवेशन होता है। जिसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। ये पूछ सकता है कि 1936 में हुए फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और जो हमारा क्वेश्चन ये पूछ ही रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय द्वारा जो संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी? ये फैजपुर में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है आज का हमारा। चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा की सबसे पहले मांग कब की गई थी? 1895 में मांग की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। कब? बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा की गई थी 1895 में। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? किसे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, सी राजगोपालचारी को, वी.एन. राव को या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? भीमराव अम्बेडकर आपको पता होगा कि ये कौन थी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1900
1947 को। इसमें कितने, इसमें 7 सदस्य थे। सी राजगोपाल कौन थे, स्वतंत्र भारत के ये गवर्नर जनरल थे। वी एन राव, कौन थे, वी एन राव, संवैधानिक सलाहकार, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई क्वेश्चनों में एग्जाम बन चुका है। संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, वी एन राव, वेनेगल एन राव, वी एन राव। अगला क्वेश्चन हमारा, वी आर अम्बेडकर, वी आर अम्बेडकर, भीम राव अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, कहाँ से हुआ था इनका निर्वाचन, पश्चिम बंगाल। कहाँ से, पश्चिम बंगाल से हुआ था, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, विभाजन के पहले, विभाजन के पहले इनका, फिर विभाजन के बाद इनका कहाँ पर हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि विभाजन के बाद तो ये जो पश्चिम बंगाल का ये वाला भाग था, पूर्वी भाग था, जो आज बांग्लादेश बन गया, वो तो विभाजन के बाद पाकिस्तान मिल गया। फिर इनकी क्या हो गई, ये सीट इनकी हो गई। ये तो अगर पाकिस्तान चले जाए वहाँ के सदस्य बन सकते, भारत में बनेंगे नहीं, तो इनको दूसरी जगह से बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़े थे। अब वो बताना किस स्थान से, आपको कमेंट करके। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी, मैं बता चुका हूँ भाई, 10, 7, 8 या 13, कितने थी, 7 थे। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। मसौदा समिति का इसका गठन कब हुआ था, मैं भी बता चूँगा आपको, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है। कितने सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे, 1 + 6। एक अध्यक्ष थे, जो अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और 6 अन्य सदस्य थे। 8वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च माना जाता है, भारत में सर्वोच्च किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, संविधान को माना जाता है, या फिर प्रधानमंत्री को माना जाता है। जो प्रधानमंत्री, वो सॉरी राष्ट्रपति होता है, वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक। और ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। लेकिन भारत में सर्वोच्च माना गया कि इसको संविधान को, क्योंकि संविधान के दायरे में राष्ट्रपति भी रहता है, सर्वोच्च न्यायालय भी रहता है, और प्रधानमंत्री भी रहता है, इस वजह से हमारा राइट आंसर है संविधान। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां दी गई हैं, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां दी गई हैं, 8, 12, 3 या फिर 25। कितनी सूचियां दी गई, 3 सूचियां दी गई। 3 सूचियां कौन कौन सी हैं, एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है, और एक कौन सी, एक समवर्ती सूची है, एक समवर्ती सूची है। टोटल कितनी, 3 सूची हैं। संविधान, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, अनुसूचियां अलग हैं और सूची अलग है। अनुसूचियां कितनी, मूल संविधान में कितनी, 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां, वर्तमान में 12 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में भाग कितने थे, मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में कितने, वर्तमान में 25 भाग हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिन्हें कहते हैं, डीपीएसपी की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। जो हमारा डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, किस देश से लिया गया है, जापान के, अमेरिका के, ब्रिटेन से, या फिर आयरलैंड के। किस देश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिया है। भाग हमारा कौन सा है, भाग नंबर 4 में। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद की बात की जाए 36 से 51 तक, इसमें क्या है, डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब सिर्फ हम केंद्र के नागरिक हैं, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी में रहता हूँ, यूपी कहाँ पर आता है, भारत में, तो हम भारत के नागरिक कहे जाएंगे, यूपी के नागरिक कहेंगे, या दोनों के नागरिक कहे जाएंगे, हम कहाँ कहे जाएंगे, भारत के नागरिक कहे जाएंगे, यूपी के नागरिक नहीं कहे जाएंगे। इस वजह से हम कहाँ के नागरिक हुए, भारत के। तो एकल नागरिकता, एक के नागरिक हुए ना, एकल नागरिकता। जैसे अब यूएसए है, यूएस में कितने, यूएस में टोटल 50 राज्य हैं, कितने, 50 राज्य हैं, और एक जो वहाँ का आदमी है। तो जैसे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ टेक्सास है, टेक्सास अमेरिका के एक राज्य है। अगर वो टेक्सास का नागरिक है और यूएसए का नागरिक, वो 2 जगह का नागरिक है, राज्य का भी नागरिक है और देश का भी नागरिक। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ देश का नागरिक होगा।
जो हमारा एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का वो कहाँ से ग्रहण किया गया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? कोई भी राज्य आपने पढ़ा होगा, भाग एक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। हमारा आर्टिकल अनुच्छेद हमारा एक क्या कहता है? अनुच्छेद एक कहता है, हम भारत के लोग, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया एक संघों का समूह होगा। ये आर्टिकल एक कहता है। अनुच्छेद दो क्या कहता है? अनुच्छेद दो कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन अनुच्छेद दो में लग जाती है, एक दो में लग जाती है कि वो सीमा क्षेत्र भारत के अभी वर्तमान में, जैसे हम सिक्किम को अपनाया था। इसके बाद अनुच्छेद तीन आता है। अनुच्छेद तीन में क्या है? भारत के जो नए राज्य का गठन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं और दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य कर सकते हैं। इसमें अनुच्छेद तीन में कंडीशन लग जाती है कि वो जो राज्य भारत में ही होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड का गठन हुआ था, उत्तराखंड का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, तेलंगाना का, इनका गठन हुआ था। अनुच्छेद चार में दिया हुआ है कि भारत संसद चाहे तो इसमें बिना संशोधन के या बिना संशोधन के ये सब कर सकती है। तो कौन कर सकती है? संसद। अनुच्छेद आर्टिकल 4 में क्या दिए? संसद चाहे तो बिना संशोधन के ये विधि बना सकती है। तो नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास हो जाएगा? संसद के पास हो जाएगा, कि संसद के पास। अगला है हमारा, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? तेलंगाना को, गुजरात को, आंध्र प्रदेश को या फिर तमिलनाडु को? कब बनाया गया था? 1953 में। 1953 में भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? किस? नागरिकता संबंधी। एकल नागरिकता कहाँ से लिए? मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रिटेन से। अनुच्छेद 1 से 4 ये किस में है? ये भाग नंबर 1 में है। भाग एक में क्या है? भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। 5 से 11 किस में है? 5 से 11 है भाग 2, जिसमें क्या दिया हुआ है? नागरिकता दिया हुआ है, नागरिकता। अनुच्छेद 12 से 35 किस में है? 12 से 35 भाग 3 में, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 3 में कौन सा है? मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 36 से 51 किस में है? ये भाग 4 में दिया हुआ है, और इसमें भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी दिया हुआ। क्या? डीपीएसपी। तो हमारा क्या पूछा है? भारतीय संविधान किन अनुच्छेदों में नागरिकता किन में है? अनुच्छेद नंबर 5 से 11 में, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 और भाग नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? एक अंग है, 2 हैं, 3 है या 5 हैं? जो भारतीय संसद है, संसद में कितने अंग हैं? संसद में आप सभी बता देंगे कि 2 अंक है, लेकिन दो आप बताएंगे लोकसभा एंड राज्यसभा। जो ये क्या है? गलत है। संसद में कितने? 3 अंक होते हैं, तीन अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से संसद में? एक तो हमारी राज्यसभा हो गई, राज्यसभा, और एक हो गई हमारी लोकसभा, इसके में, और एक हो गए राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। भारतीय संसद में के कितने अंग हैं? कितने? 3 अंग हो जाएं। कितने? 3 अंग, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य चुने जाने हेतु, लोकसभा के सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर लोकसभा के किसी को सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितने? 25 वर्ष का होना चाहिए न्यूनतम आयु के लिए, लोकसभा के सदस्य के लिए। अब पूछ सकता है प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25, क्योंकि ये भी लोकसभा का सदस्य होता है। अगर पूछ ले कि लोकसभा का संसद बनने के लिए आयु कितनी है? लोकसभा का संसद बनने के लिए उसके लिए 25 है, क्योंकि लोकसभा की बात आ गई ना। लोकसभा का सदस्य भी होता है प्रधानमंत्री, बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो हमारा जो राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के चुनने के लिए 30 वर्ष। अगर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछ ले, राज्यसभा के सदस्य का
सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अगर लोकसभा के सदस्य का पूछ ले तो कितने? 5 साल का होता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 8 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? कितने वर्ष? 35 वर्ष। 35 वर्ष राज्यपाल के लिए है, राज्यपाल बन सकता है। और कौन होना चाहिए? राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। और किसके लिए? और उपराष्ट्रपति के लिए। और उपराष्ट्रपति के लिए इनके लिए कितनी? इनके लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और 35 वर्ष के लिए राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आप सभी को पता होगा कि पहले भारत में 21 वर्ष हुआ करती थी। फिर कौन सा? 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 आया, जिसमें जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने 21 वर्ष से घटा करके मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन से जो मतदान करने की आयु न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन कब? 1989 में कर दी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन आपको ये बताना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर एग्जाम में यहाँ से छपते ही हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।